अभी आपने सबने देखा कि हमारी बाइक से सब पलटन निकल चुकी है और मैं अभी ये कार लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाइक कैसी ओला है तो मुझे बैटरी पे भरोसा नहीं है फ़िलहाल कि, और हमारा प्लान भी अभी फ़िलहाल फिक्स नहीं है कि कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे निकलना है। सो मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। चलिए बने रहिए। ये देवी अंधेरी ईस्ट में है, अंधेरी हाईवे के बाजू में ही है। हमारी पलटन अभी निकल गई, मैं जस्ट आया, थोड़ा लेट पहुंचा यहाँ से। सो ये अंधेरी गुंदौलीची आई भवानी और अपनी पलटन यहाँ से निकल गई है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं विले पार्ला। विले पार्ले ईस्ट है, ये विले पार्लेची राजमाता। और पंटर लोग जो है वो गुंदौली से अंदर घुस गए महाकाली, और वहाँ पे उसके बाद में अंधेरीची कुलस्वामिनी वो करते हुए आएंगे। अभी मैंने फ़ोन किया था, एक्चुअली जब रूट बताया उन्होंने तो मुझे बताया था कि हम गुंदौली करेंगे और उसके बाद में डायरेक्ट विले पार्ला जाएंगे। लेकिन अब ठीक है, वो लोग बाइक पे है तो अंदर के रूट्स कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट विले पार्ला आके अभी उनका वेट कर रहा हूँ और यहाँ से आगे फिर साथ में निकलेंगे। यहाँ पे उनका हर साल की तरह एक प्रोग्राम चल रहा था। ये देवी जो है हाईवे के जस्ट बाजू में ही है। आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट से निकलेंगे, लेफ़्ट मारेंगे तो ये देवी वहीं पे बैठती है, और ये उनका नॉर्मल जो प्रोग्राम चलता है ये रात भर चलेगा। तो ये तो फ़िलहाल अभी चलते ही रहेगा। तो आइए मैं आपको देवी के साइड ले चलता हूँ। मैं इनका आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है विले पार्लेची राजमाता, बहुत ही सुंदर ऐसा एंट्रेंस है यहाँ पर। अब चलेंगे हम अंदर, क्योंकि अपनी पलटन पहुँच चुकी है। तो ये है अंदर का दृश्य, बहुत ही अच्छा सजावट है यहाँ पर डेकोरेशन के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो ये है विले पार्लेची राजमाता। हमारी पलटन यहाँ पे अभी दर्शन ले रही है, तो धक्का मुक्की नहीं करेंगे, सबको टाइम मिलेगा। सो पार्ला से आप थोड़ा ही आगे आओगे तो हाईवे पे लेफ़्ट साइड पे आपको ये डेकोरेशन बाहर ही देखने को मिल जाएगा। ये वाकोला में है, सेंटा क्रूज वाकोला एरिया पड़ता है। ये हाईवे से जस्ट बाजू में ही लगेगा आपको। और चलिए फिर अब अंदर चलते हैं। पलटन आ गई है अपनी, सब बाइक पार्क कर रहे हैं, फटाफट अंदर जाते हैं। ये अंदर एंट्री बनाई है ये लोग ने, बहुत ही बड़ी एंट्री है। और अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये वहाँ पे एक ग्रुप था जो कि बहुत ही जोश में लग रहा था। ये अपना ग्रुप जो अब एंट्री कर रहा है। हम देवी के पास जाएंगे। थोड़ी गर्दी है आगे, इसलिए हम पीछे रुक के जा रहे हैं। आगे जाके मैं आपको क्लियर व्यू भी दिखाऊंगा देवी का, तो बने रहिए। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहा था, भक्ति में लीन हो चुके थे ये लोग। शोर शराबा चालू था इनका। और ये अब हमारी पलटन दर्शन ले रही है। ये हमारे मंडल के खजिनदार संकेत नारकर। इस ग्रुप का जोश देख के ऐसा लग रहा था कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जाए। बहुत ही बड़ा ग्रुप भी था, मेरे हिसाब से ये फैमिली आई थी। और शोर शराबा तो इतना चल कर रहे थे कि मानो कि मज़ा ही आ गया इनको देख के। ये मैं अंदर का व्यू आपको दिखा दूँ पूरा। सो फ्रेंड्स, अभी हमने गुंदौली, अंधेरी और विले पार्ला होते हुए हमने वाकोला की देवी भी कर ली है। और अभी हम सब निकल रहे हैं साथ में लालबागची माता के यहाँ पे। उसके यहाँ पहले शायद हम लोग परेल भी कर लेंगे, लेकिन अभी भी मैंने बोला ना जैसे कि कुछ फिक्स नहीं है, तो अभी ट्राई कर रहे हैं कि हर एक चीज़ जो हमें पता है वो देवी हम ले लें। लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो हमने एक फ्रेंड की मदद ली है। अब देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं। सो फ्रेंड्स जुड़े रहिए, और मैं अभी आपको आगे लालबाग या तो परेल में मिलता हूँ। चलो बाय। लालबाग में मिलने वाला था मैं, लेकिन हम दादर सेना भवन जो है वहाँ पे ये मंडल देखा, रास्ते में ही पड़ा, तो सब लोगों ने बाइक भी रुका दी। और फिर सोचा कि चलो दर्शन लेके ही जाते, जब आई ही देवी दर्शन के लिए है। ये रोहन कदम हमारे विक्रोली से आए हैं हमारे साथ देने के लिए। तो आइए अब आपको ले चलते हैं देवी के पास।
फ्रेंड्स अभी हम ऑलमोस्ट लाल बाग पहुँच चुके हैं। पलटन जो है वो यहाँ पे गई है दर्शन लेने के लिए और मैं यहाँ पे उनका वेट कर रहा हूँ। अभी यहाँ से हमें परेल जाना है या लाल बाग ची माता, ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे और फिर वहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ। सो गाइस अभी हम आ गए हैं परेल विभाग सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडल में। पलटन जो है वो पीछे गली में जो घुसी थी वहाँ से अब तक पहुँची ही नहीं है, तो अभी फ़िलहाल पलटन का वेट हो रहा है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ यहाँ पे इन्होंने एंट्री बनाई है। यहाँ से अंदर जाना है हमें, अंदर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। ये भाई भी वेट कर रहे हैं उनका फ़ोटो सेशन ख़त्म होने के लिए। थोड़ा क्लियर और क्लोज़र व्यू आपके लिए देवी का। अब हम पहुंच चुके हैं करी रोड जपांची देवी। यहाँ पे एक्चुअली साड़ी चेंज कर रहे थे तो हमें वेटिंग में रुकाया था, थोड़ा वेट करने बोला था। कूलर की सुविधा थी, मस्त सब हवा खा रहे हैं बैठ के। जपांची देवी, अभी मैं आपको देवी दिखाता हूँ। एज़ प्रॉमिस उन्होंने 10 मिनट के अंदर सब चेंज कर दिया। एक्चुअली हमारे आने के पहले ही चेंजिंग चालू थी तो हमें सिर्फ 10 मिनट वेट करना पड़ा। गाइस अभी हम आ गए हैं लाल बाग ची माता का दर्शन लेने के लिए। ये बाहर सीसीटीवी का व्यू उन्होंने दिखाया है लाइव, अंदर क्या चल रहा है। ये यहाँ पे गेट है लाल बाग ची माता का। थोड़ी सी लाइन थी, छोटी सी, बहुत ही छोटी लाइन थी, तो हम लाइन से ही गए। 3 वेज डेकोरेशन किया था ये लोग ने और अच्छा डेकोरेशन था। ये रहा एक क्लोज़र लुक आपके लिए, हम आगे जाके भी दिखाएंगे आपको अच्छे से। और ये अभी हमें एंट्री मिल गई है। ये मेरी पलटन आगे चल रही है। और ये है यश राउत, इनका भी चैनल है यूट्यूब पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इनकी वाणी जो होगी वो आपको मराठी में सुनने मिलेगी, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये गेट के बाहर हम डिस्कशन कर रहे थे कि अब अगला कहाँ जाना है। जस्ट लाल बाग के बाहर निकलते ही हमें अपोजिट साइड में जस्ट ये दिखा कि तेजुकाया का भी देवी है, तो हम यहाँ चले गए। पलटन आगे चल रही है, हम अंदर जाके आपको देवी के दर्शन दिखाते हैं। मंडल में अंदर हाउजी का गेम चल रहा था, हम भी सोच रहे थे कि बैठ जाए, लेकिन हमें आगे सफ़र काटना था तो हम नहीं रुके। हमने फटाफट सबने दर्शन लिया। सिंपल और अच्छा एक डेकोरेशन पर्दों का। सो फ्रेंड्स अभी मैं लाल बाग में बैठा हूँ। अभी हमने परेल किया, परेल के बाद हम करी रोड गए, करी रोड से तेजुकाया किया, लाल बाग ची माता भी हमने दर्शन ले लिए। अभी हम सोच रहे हैं यहाँ से खेतवाड़ी निकलने के लिए। उसके पहले शायद हम लोग चिंचपोकली जाएंगे और उसके बाद खेतवाड़ी। दगड़ी साल का भी प्लान बन चुका है। अब प्लान कैसा है मालूम है, अब फटाफट अभी प्लान बनते जा रहा है क्योंकि पब्लिक है। पब्लिक जब तक थकी नहीं है तब तक प्लान बनते जाएगा, लेकिन प्लान सक्सेस लास्ट में कहाँ तक होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस अपने पंटर लोग जो है पीछे स्नैक्स कर रहे हैं, अभी भूख लग गई है, लेडीज़ भी है, मतलब बच्चे आई है तो थक गए होंगे थोड़ा। वैसे अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, 3:30 बज रहा है एकदम प्रॉपर, और थोड़ा स्नैक्स टाइम चल रहा है। हम चाय ढूंढ रहे थे लेकिन हमें चाय कहीं मिली नहीं, वो नॉर्मल बूस्ट मिल रहा है लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो 3:30-4 बज रहा है भाई, कड़क नींद का टाइम है, तो चाय भी अच्छी चाहिए। देखते कहीं आगे मिलेगी तो हम रुका के पी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे चाय पानी तो नहीं हो रही है, लेकिन पानी और थम्स अप, स्प्राइट, स्नैक्स ये सब चल रहा है। तो निकलते हैं फिर ये सब करके आपसे फटाफट, और फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए चिंचपोकली। फटाफट यहाँ पे पार्किंग ढूंढते हैं और फिर आपको दिखाते हैं देवी के दर्शन। हमने गाड़ी पार्क कर दी है, कार पार्क करने जगह ढूंढ रहा था मैं, और इसी चलते क्या हो गया है कि पलटन आगे पहुंच चुकी है, तो फटाफट चलते हैं। ये रही पलटन, पलटन का भी शूट चल रहा है अलग से। हम चलते हैं देवी के पास। ये क्लोज़र लुक। हमारे दोस्त यश राउत भी भिड़े हुए हैं अपने कैमरा लेके।
बहुत ही सुंदर देवी थी। मैं आपको क्लोज़र एकदम जूम करके भी दिखाता हूँ। आगे का एक छोटा शेड्यूल बना के हम फिर से यहाँ से निकल गए अपने नेक्स्ट दर्शन के लिए, और ये प्रतीक लास्ट में रह गया था। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, इनका सुवर्ण महोत्सवी वर्ष है ये, मतलब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 50वां साल, 50th ईयर। एंट्री तो इन्होंने बहुत ही अच्छी सजाई है, गेट बहुत बड़ा बनाया है, और एंट्रेंस तो उससे भी अच्छा, लाइटों से बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था। अंदर आते ही हमें एसी की हवा खाने मिली, कूलर की हवा खाने मिली। ये उनका लोगो, और दिखाते हैं अब देवी आपको। अब फ्रेंड्स हम आ गए हैं उमर खाड़ी, जो जेजे हॉस्पिटल के से पास में है। इनकी आंखों में अलग ही तेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर इसको क्लोज लुक देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वहाँ से हम लोग निकल गए थे खेतवाड़ी के लिए। उमर खाड़ी के बाद हम खेतवाड़ी आए। ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मूर्ति है। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, महाराष्ट्रातील सर्वात उंच देवी। और उतना ही प्यारा नज़ारा था अंदर जाने के बाद भी। मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स रखी थी जिसमें इंफॉर्मेशन थी। पूरा डेस्क भर के लगाया हुआ था, अच्छे से सब सेटल किया था, और आप इसको पढ़ सकते थे। खेतवाड़ी के बाद हम जैसे ही भाईकल्ला आए तो इनका भी 50th ईयर था, तो हमने सोचा इनके भी दर्शन ले ही लेते। हम एक्चुअली निकल रहे थे दगड़ी चाल के लिए, लेकिन फिर हम यहाँ पे रुक गए, और जैसे हम दर्शन लेने अंदर आए, यहाँ पे हम गणपति के भी दर्शन लेने आते हैं। ये आंटी बहुत सपोर्टिव थी, सबको सब कुछ पूछ रही थी, कहाँ से आए हैं, कौन कहाँ से आया है, कितनी दूर से आया है। थोड़ा आगे आते ही एक और हमें मंडल मिला, तो हमने सोचा कि चलो दर्शन ले ही लेते हैं। ये रही इसकी एंट्री। ये हमारे व्लॉगर यश राउत, इनके चैनल पे भी जल्दी वीडियो आएगा, ज़रूर देखना। और ये देवी का दर्शन आपके लिए। गाइस फाइनली दगड़ी चाल हम पहुंच चुके हैं। ये पलटन अभी एंट्री ले रही है, आपको दिखा दूँ जूम करके। भाईकल्ला दगड़ी चाल सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव। हम भी चलेंगे अंदर यहाँ से। लाजवाब एंट्री थी इनकी, तो बहुत ही बड़ा गेट। और जैसे आप थोड़ा अंदर आओगे तो आपको ये शिव देखने मिलेंगे। नीचे जो है वो प्लांटिंग की हुई है, रियल प्लांटिंग थी, छोटे छोटे पौधे लगाए थे। और एंट्री के राइट साइड में ही आपको ये सब देखने मिलेगा। अंदर आते ही ये छोटा मंदिर, और जैसे ही आप अपने लेफ़्ट साइड में घूमोगे आपको देखने मिलेगी दगड़ी चालची देवी। बहुत ही बड़ा ऐसा डेकोरेशन था, इन एंड आउट दोनों फैसिलिटी थी, लेकिन गर्दी नहीं होने के कारण हमें डायरेक्ट एंट्री मिली। यहाँ पे पंटर लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं यहाँ वहाँ। अब इनके बाद आएगी हमारी बारी। फ्रेंड्स दगड़ी चाल के बाद हम आ गए 7 रास्ते पे, जो जैकब सर्कल है वहाँ से। ये है भवानी माता, 7 रस्त्याची भवानी माता। पलटन को पार करते हुए मैं आपको देवी के पास ले जाता हूँ। ये रहे यश राउत, इनका डेकोरेशन भी लाजवाब था, सुंदर सा ऐसा, और बहुत ही प्यारी मूर्ति। 7 रस्त्याची भवानी माता।
उसके बाद थोड़ा आगे ही बाजू में 7 रस्त्याची माऊली, दोनों आजू बाजू में ही थे। यहाँ पे भी हमने दर्शन लिए। यहाँ पे वो जो भाई आगे खड़े हैं वो, यहाँ पे ऐसा है कि चरण स्पर्श करना अलाउड नहीं है। सो मैं और यश ही थोड़ा आगे थे क्योंकि हम वीडियो निकाल रहे थे, बाकियों को उन्होंने जाने नहीं दिया। हमने यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी थोड़ी स्किल्स बताई। सोनेरी झलक पूर्ण, ये रहा उनका पेज, प्लीज़ उनको फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। 7 रास्ते की ये लास्ट डे भी हम कर रहे थे। बहुत ही बड़ा सा गेट ऐसा मंदिर जैसा, और लाइटिंग भी बहुत सुंदर थी। हम रात के समय गए थे तो लाइटिंग इतनी कुछ खास दिखा नहीं पा रहे आपको। अंदर जाते ही इतना ज़्यादा लाइटिंग था और एंट्री का अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। कूलर्स लगाए हुए थे भक्तों के लिए, मतलब जो लाइन में रहेंगे उनके लिए भी कूलर्स था, तो ये एक मुझे अच्छा लगा। और चलो अंदर चलते हैं। बहुत बड़ा डेकोरेशन था इनका। आगे अपने पंडित सब बैठे हुए हैं क्योंकि अभी ऑलमोस्ट थकने आए हैं सब लोग। मैं आपको देवी के पास ले चलता हूँ। ये रही मूर्ति, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये वाइट कलर का थीम जो है वो इन पे जच रहा था। अभी हम आ गए हैं आज के फाइनल डेस्टिनेशन पे, प्रतीक्षा नगर। यहाँ पे है मुंबईची माऊली। हम यहाँ जब पहुँचे तो इनकी एक्चुअली लाइट की कनेक्शन गई थी, मतलब लाइट नहीं थी यहाँ पे, कुछ एरर हो गया था, कुछ डिफ़ॉल्ट हो चुका था। तो यही प्रयत्न उनका चालू था कि फटाफट से लाइट चालू करे ताकि वो हमें सब कुछ दिखा पाए। लेकिन फिर भी हमने विदाउट लाइट कवर करने की कोशिश करी है, टॉर्च और मोबाइल लाइट के ज़रिए। यहाँ पे अथर्व मुझे हेल्प कर रहा है थोड़ी लाइट लेकर, उसको क्रेडिट देना ज़रूरी था। और ये पूरा जो डेकोरेशन किया है उन्होंने कृष्णा के ऊपर है, कृष्णा थीम बेस्ड है पूरा, गेट से लेके अंदर लास्ट तक टोटल। मैं आपको जितना हो सके उतना कवर करके दिखाऊंगा पूरे वीडियो में। लाइट नहीं होने के कारण एक्चुअली हमें भी नहीं दिख पा रहा था आगे की क्या है कैसा है, लेकिन हमने फिर भी ट्राई किया है कि आपके लिए कवर करें सब कुछ। ये है मुंबईची माऊली। अंदर उन्होंने एक टॉर्च लगा के रखा था सिर्फ देवी के लिए, बस उसी पे देवी की लाइटिंग आ रही थी। और बाकी फिर हमने सब ने अपनी अपनी टॉर्च जलाई। अंदर डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था। हमने वहाँ पे वेट किया लाइट आने का, और मैं आपको एक बार बाहर से फिर अंदर तक पूरा दिखा देता हूँ लाइट के बाद कैसा लग रहा था। ये रही लाइटिंग वहाँ की पूरे कॉरिडोर की, ये रही एंट्रेंस पूरी, और ये है इनका अंदर वाला गेट। मेन गेट तो बाहर है, ये अंदर का गेट है। बहुत ही सुंदर था। और चलो आपको ले चलता हूँ अंदर। अरे यश राउत ब्लॉगर है, ब्लॉगर। मुंबईची माऊली, प्रतीक्षा नगर, सायन। और अंदर का नज़ारा देखिए लाइट आने के बाद। अभी भी एक मेन फोकस इनका काम नहीं कर रहा है, और कुछ देर बाद वो काम करने लग गया तो मैंने आपके लिए एक और वीडियो बना ली। ये बाहर के एंट्रेंस जिसकी मैं बात कर रहा था। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे देखो, आपको सनराइज़ दिख रहा है, मतलब सुबह हो गई है। हम कल रात को निकले थे और पूरा नाइट आउट ही हो गया। मतलब जैसे कि मैं आपको अगर रिकैप में बताऊँ तो हम जोगेश्वरी से निकले, अंधेरी किया, अंधेरी से विले पार्ले, विले पार्ले से हम सांता क्रूज रुके। तो उसके बाद में हम यहाँ से डायरेक्ट निकले परेल, परेल से करी रोड से लालबाग, लालबाग से चिंच पोखली, तेजू काया, और ऐसा करते हुए फिर हम गए उमर खाड़ी, खेतवाड़ी, और रिटर्न में हमने आते हुए दगड़ी चाल तो किया ही, और उसके बाद और 2 किया, एक 7 रस्त्याची समथिंग, और एक, और उसके बाद हम लास्ट में गए प्रतीक्षा नगर। तो ऐसे हमने बहुत सारे देवी दर्शन किए। आपने पूरी दर्शन तो देख ली होगी हमने कैसे एंजॉय किया वो।
पलटन भी पहुंच चुकी होगी घर पे। पलटन अपनी बाइक से आई थी। आज मेरे पास कैसा क्या हो गया कि बाइक अवेलेबल नहीं, और मैंने रिस्क नहीं लिया। एक्चुअली हमारा वहाँ से जो प्लान हो रहा था टेमी नाका जाने का, थाने। तो फिर मैं सोचा कि अगर यार वहाँ से प्लान हो गया तो ओला में चार्ज रहेगा, कितना रहेगा, क्या रहेगा पता नहीं, इसलिए फिर कार घर पे थी तो मैंने सोचा चलो कार से ही जाते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को सब दर्शन जो है वो अच्छे लगे होंगे, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए पूरा देखने के लिए, और लाइक कर दीजिए। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।